अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 हम कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक एज अ शॉर्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट शॉर्ट ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही आ जाता है और कुछ एमसीक्यूज है जिनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। और इन सब चीज़ों से बढ़कर ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली ये है क्या। तो इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहिए तो आप सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी किया करें ताकि इसमें एंगेजमेंट बढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझते हैं। आपके सामने एक सर्किट है और यहाँ पर ये मेरे पास एक बैटरी है। यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब होता ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकलेंगे, मूव करेंगे और इस बल्ब से गुजरते हुए आगे आएंगे और देन फाइनली दोबारा इस बैटरी के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए जब चार्ज मूव करना स्टार्ट किया तो चार्ज के पास तो थी एनर्जी, वो एनर्जी तो उसने यूटिलाइज कर ली बल्ब से गुजरने पर। और जब बल्ब में से गुजरा तो वो एनर्जी लाइट और हीट में कन्वर्ट हो गई और वो जब दोबारा आया अपनी इस पोटेंशियल पर नेगेटिव पोटेंशियल पर तो उसकी एनर्जी कम थी। अब अगर आप चाहते हैं कि बैटरी के अंदर करंट फ्लो करता रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना वो जो चार्ज पार्टिकल जो वापिस आया है जिसकी एनर्जी कम है आप उसे दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इस नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कि लो पोटेंशियल से दोबारा कहाँ चला जाए, हाई पोटेंशियल की तरफ चला जाए। और जब वो यहाँ पर आ जाएगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर वो खुद ब खुद आगे मूव करके दोबारा इस जगह पे आ जाएगा। फिर बैटरी क्या करेगी, फिर बैटरी इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगी और अपनी नेगेटिव प्लेट से या नेगेटिव टर्मिनल से उठाएगी और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इस चार्ज पार्टिकल को ले जाएगी। तो ये जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रही है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कि वो कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ जाए, तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है ये एनर्जी आप केमिकल रिएक्शंस की मदद से प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमने बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उन रिएक्शंस की वजह से क्या होता है एक चार्ज पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इस नेगेटिव पोटेंशियल को छोड़कर पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाए। तो जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाता है तो आपके चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी होती है जिस वजह से वो खुद ब खुद सर्किट में फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है बैटरी की मदद से, इसी एनर्जी को हम कहेंगे कि ये एनर्जी क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली वो एनर्जी का डिफरेंस होता है या वो एनर्जी होती है जो एक चार्ज को प्रोवाइड की जाती है बैटरी के अंदर, ये बैटरी के अंदर होता है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि बैटरी के एक तरफ ऐसे पार्टिकल है जिनका चार्ज कम है या जिनका पोटेंशियल कम है और दूसरी तरफ ऐसे चार्ज हैं जिनका पोटेंशियल ज्यादा है। तो जब नेगेटिव से जब लो पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेंगे तो यहाँ पर भी बैटरी के अंदर भी क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है एनर्जी का डिफरेंस। एक तरफ वो चार्ज है जिसकी एनर्जी कम है और एक तरफ वो चार्ज है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ईएमएफ बेसिकली क्या है, बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है कि बैटरी के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है, बैटरी के अंदर जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, उसी को हम ईएमएफ कह सकते हैं। या फिर आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बैटरी जो एक यूनिट चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उसी को हम उसकी ईएमएफ कहते हैं। अब थोड़ा खुद लॉजिकल सोचें कि जब एक यूनिट चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगा बैटरी और वो यहाँ से मूव करता हुआ हाई पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा तो इस यूनिट चार्ज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी जिस एनर्जी की वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इस सर्किट के अंदर। तो जब चार्ज पार्टिकल इस सर्किट में मूव करेगा, मूव करके इस बल्ब में से गुजरेगा तो वो अपनी एनर्जी को दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ बेसिकली क्या है, ये वो एनर्जी है जो एक चार्ज पार्टिकल के पास होती है। जब वो चार्ज पार्टिकल किसी सर्किट में से गुजरता है तो वो अपनी इसी ईएमएफ वाली एनर्जी को बाकी एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज प्रोवाइड होती हैं।
अब इसी चीज को हम डेफिनेशन में लिखते हैं और ईएमएफ की डेफिनेशन को समझते हैं। देखें वो कहता है कि इट इज द एनर्जी, देखें वही बात, इट इज द एनर्जी, ईएमएफ बेसिकली क्या है, एनर्जी है, सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी है, एक पॉजिटिव चार्ज की वो एनर्जी है जो बैटरी ने इसको प्रोवाइड की है, व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट, ताकि वो एक क्लोज सर्किट में से फ्लो कर सके। ओके तो बैटरी ने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की ताकि वो कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ आ सके, और जैसे ही वो ज्यादा पोटेंशियल की तरफ आएगा तो चार्ज अब बाहर क्लोज सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब उसके पास एनर्जी है फ्लो करने के लिए। तो वो जो एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की है उसी को ही हम क्या कहेंगे, ये इसकी क्या है, ईएमएफ है। फिर से इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द एनर्जी, ये वो एनर्जी है सप्लाइड बाय अ बैटरी, जो बैटरी ने सप्लाई की है टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट, जबकि वो इस सर्किट में से गुजरेगा। अब बात करेंगे इसकी सेकंड डेफिनेशन पे। तो सेकंड डेफिनेशन में बात करते हैं। सेकंड डेफिनेशन आपको कहती है कि देखिए बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या मौजूद था, केमिकल मौजूद था जिसमें हुए केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपके ये जो चार्जेस हैं ये नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर गए। तो केमिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि ये जब नेगेटिव से पॉजिटिव के टर्मिनल के पास आ जाएंगे तो इनके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये बाहर सर्किट में फ्लो कर पाए। तो मतलब ये हुआ कि अब ये करंट की तरह फ्लो कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो ये कहता है कि जब आपके सर्किट में से, लेट्स सपोज इस बल्ब में से एक कूलम चार्ज गुजरेगा और इस एक कूलम चार्ज गुजरने से जितनी एनर्जी आपको मिलेगी, बेसिकली वो वही एनर्जी है जो बैटरी ने एक कूलम चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाने में प्रोवाइड की थी। ओके तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईएमएफ बेसिकली वो एनर्जी है जो एक कूलम चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाने के लिए बैटरी ने प्रोवाइड की थी। क्लियर। अब बैटरी के अंदर ये जो एनर्जी प्रोवाइड की ये तो केमिकल ने की, लेकिन जरूरी नहीं है हर दफा केमिकल से एनर्जी प्रोवाइड करे। बैटरी में तो केमिकल्स प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ और भी डिवाइसेस है जिनके अंदर, जैसे कि जनरेटर है, जनरेटर को हम खुद घुमाते हैं इंजन की मदद से, तो वहां पे कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, जनरेटर के अंदर, इलेक्ट्रिकल में। इसके अलावा एक और हमारे पास डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोकपल्स, वहां पे हीट एनर्जी बेसिकली आपकी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके तो ये हर एक डिवाइस के ऊपर डिफरेंट होती है कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। वो हीट भी हो सकती है, वो केमिकल भी हो सकती है, वो मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन बात इतनी है कि कोई भी एनर्जी हो, अगर वो एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब यही है कि वो आपके चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिस एनर्जी की वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब वो जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है, चाहे वो केमिकल की मदद से की जाए, मैकेनिकल की मदद से की जाए या हीट की मदद से की जाए, उसी एनर्जी को हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ईएमएफ है। ये एक चार्ज की एनर्जी जो है उसी को हम कहेंगे ये हमारी क्या है, ईएमएफ है, जो कि इसको बैटरी ने या जनरेटर ने या फिर थर्मोकपल में से किसी ने भी प्रोवाइड की है। क्लियर। तो फिर एक बार, अगर आपके सर्किट में से एक कूलम चार्ज गुजरता है तो आपको कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिलेगी। अब वो एनर्जी कितनी होगी, ये वही एनर्जी है जो बैटरी ने एक कूलम चार्ज को प्रोवाइड की थी गुजरने के लिए। तो मैं अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लेकर चलूंगा। तो बुक वाला कहता है, बुक वाला इसके नाम तो नहीं लिखेगा हीट, केमिकल, मैकेनिकल, वो एक जनरल टर्म यूज करता है इनकी जगह पे। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वन कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है तो उसके गुजरने से जो एनर्जी मिलती है वो वही एनर्जी होती है जो बैटरी ने या फिर आपके नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स ने आपके चार्जेस को प्रोवाइड की थी। ओके तो यही बात आपकी सेकंड डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है। अब इसको देखते हैं कि सेकंड डेफिनेशन में क्या बात है। वो ये कहता है, ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है और इसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि द
the energy converted from non-electrical forms to electrical form when 1 coulomb charge of positive when 1 coulomb of positive charge pass through the battery कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है तो ये वही एनर्जी होती है जो 1 कूलम चार्ज बैटरी से गुजरने के लिए, या फिर आप बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज आपके बल्ब में से गुजरेगा तो तब जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही आपका ईएमएफ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों डेफिनेशन की समझ आई होगी। पेपर में आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको ज़्यादा इजी लगे। मैंने दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बात क्या हो रही है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के ऊपर कि जो ईएमएफ है, वो किसके बराबर होती है? वो एनर्जी जो एक चार्ज पार्टिकल को मिली। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ईएमएफ किसके बराबर होती है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो एक चार्ज पार्टिकल को मिलती है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर दें आप और चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर दें। क्लियर? अब यहीं से आप इसका यूनिट भी बना सकते हैं। एज यू नो डेट एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और जो नीचे चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और कूलम जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जूल पर कूलम, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? ईएमएफ का यूनिट है। और यहीं से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जूल पर कूलम तो वोल्ट के भी इक्वल होता है, तो इसका मतलब कि इसके दो यूनिट हैं। एक इसका यूनिट है जूल पर कूलम और दूसरा इसका यूनिट है वोल्ट। क्लियर? तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट था, और ये भी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ तक हमने अपनी बात कर ली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर, उसके फॉर्मूले को समझ लिया, उसके यूनिट को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स के हमें ईएमएफ कहाँ कहाँ से मिलती है। इसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि आपको ईएमएफ मिलती है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि बैटरी से, थर्मोकपल से और जनरेटर से। बैटरी तो आपने देखी होगी और आपको पता होगा बैटरी ही प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शंस की मदद से। जनरेटर भी ईएमएफ प्रोवाइड करता है, मतलब चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देता है, हम जनरेटर को घुमाते हैं और वो एनर्जी दे देता है चार्ज को, और फिर वही एनर्जी फ्लो करती है, तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब थर्मोकपल्स क्या होता है ये आपके लिए नई चीज होगी। बेसिकली आप दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं, इस तरीके से दो डिफरेंट मेटल है, इनको हमने कंबाइन कर दिया। जब यहाँ पे हीट हम प्रोवाइड करेंगे, ये किसी गर्म चीज को टच करेंगे, उसका फायदा ये होगा कि इसके अंदर भी एक हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ऊपर वाले मेटल्स के जो पार्टिकल हैं या चार्ज पार्टिकल है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, नीचे वालों की कम हो जाएगी। तो ज्यादा और कम होने की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। आप आगे किसी भी गैल्वानोमीटर को लगा के चेक भी कर सकते हैं कि करंट इसमें से फ्लो करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली टेम्परेचर में ये करने के लिए यूज किया जाता है। आप किसी बॉडी के साथ टच करते हैं, वो टेम्परेचर गर्म होने की वजह से इसके अंदर छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और जब वो करंट गुजरता है तो हम उसकी रीडिंग है एज अ टेम्परेचर ले लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था इसका यूज। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, आपको तीनों के तीनों याद होने चाहिए कि थर्मोकपल्स, बैटरी और जनरेटर, ये सारे क्या प्रोवाइड करते हैं? आपको ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, और वही ईएमएफ करंट बन जाती है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात है जो डेफिनेशन में हमने की, उसी को देख लेते हैं कि अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें सोर्स क्या है? ये सोर्स है, जनरेटर है, बैटरी है और थर्मोकपल। जनरेटर क्या करता है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, और बैटरी क्या करती है? बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, और ये जो थर्मोकपल है ये आपकी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो तीनों की तीनों जो एनर्जीज हैं ये तीनों की तीनों किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये तीनों की तीनों कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तीनों की दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, यानी कि वो चीज़ें जहाँ से हमें ईएमएफ मिलती है, जैसे कि बैटरी है, जनरेटर है, थर्मोकपल्स है, वो आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे कि केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ईएमएफ की समझ अच्छे से आई होगी, इसकी डेफिनेशन की समझ आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उन कमेंट्स को पढ़ के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों तक शेयर भी किया करें। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।